नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम जीवन के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। जब किसी के साथ धोखा होता है या जब किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है, तो भीतर जो एक अजीब सा तूफान उठता है ना, उससे निपटना दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे कर्म की इस दार्शनिक अवधारणा के जरिए उस गहरे दर्द और धोखे को एक शक्तिशाली आंतरिक शांति और जागरण में बदला जा सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि अन्याय के बीच शांत रहना कोई हार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल जो लगभग हर इंसान के मन में आता है वो ये है कि जब भी अन्याय होता है तो उसके सामने मौन रहना अक्सर कमजोरी क्यों लगता है। ये बहुत ही मानवीय भावना है। जब सच्चाई को न समझा जाए या प्रेम का अपमान हो तो भीतर एक तेज तूफान उठता है। मन करता है कि बस तुरंत जवाब दिया जाए। ये साबित करने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि हमारी कोई गलती नहीं थी। खुद को सही ठहराने की ये मांग बहुत ही स्वाभाविक है और हम सब कभी ना कभी इस दौर से जरूर गुजरते हैं। तो आइए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रतिक्रिया देने की इच्छा, तुरंत न्याय का तूफान। यह मानवीय स्वभाव और कर्म के काम करने के तरीके के बीच का सीधा टकराव बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारा मानवीय समय चक्र है जो तुरंत उत्तर और त्वरित बदला मांगता है। हमें सब कुछ साबित करने के लिए एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कर्म का समय चक्र बिल्कुल अलग है। कर्म कभी कोई जल्दबाजी नहीं करता। वह जीवन की तरह बहुत धीमी गति से चलता है, बिल्कुल मौन होकर अपना कार्य करता है, और सबसे बड़ी बात, वह बिल्कुल सही समय की प्रतीक्षा करता है। कर्म कभी शोर नहीं मचाता, वह बस शांति से प्रतीक्षा करता है। इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा भाग, कर्म का छिपा हुआ समय चक्र, जिसे हम प्रकृति की अंतिम हिसाब प्रणाली भी कह सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बीज के बारे में सोचिए। ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि परिणामों की प्रकृति कितनी विलंबित होती है। जब एक बीज मिट्टी के गहरे अंधेरे में होता है तो वह अपना काम बिल्कुल छिपा कर रहा होता है। ऊपर से जमीन एकदम खाली दिखती है, फिर धीरे धीरे जड़ें बनती हैं जो उसका मौन आधार है। उसके काफी समय बाद तना विकसित होता है जो दुनिया को दिखाई देने लगता है, और अंत में बहुत समय बीत जाने के बाद फल आता है। कर्म भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हर विचार, हर भावना एक बीज की तरह है जो धीरे धीरे अपना फल बनाता है। तुरंत कुछ नहीं होता। और ये विचार सच में इस पूरी अवधारणा का एकदम सटीक सार है। हम अक्सर देखते हैं कि गलत काम करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, झूठ बोलने वाले मुस्कुरा रहे हैं और चोट पहुंचाने वाले बहुत आराम से जी रहे हैं। इसे देखकर मन निराश हो सकता है, लेकिन याद रखिए, कर्म कोई अदालत नहीं है जहां तारीखें तय हों। जो इंसान आज दूसरों को दुख देकर मुस्कुरा रहा है, उसे भले ही आज कोई परिणाम ना दिखे, लेकिन जीवन कभी अपना हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। अंतिम हिसाब होना बिल्कुल निश्चित है, बस उसका समय प्रकृति खुद तय करती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, सर्वोच्च शक्ति के रूप में मौन, जहां हम सच्ची सहन शक्ति का असली मतलब समझेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुपचाप सह जाने का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। सच्ची सहन शक्ति तो असल में बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप है। अगर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है या हार गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस इंसान ने बाहरी तूफानों के बीच अपनी आंतरिक शांति को बचाए रखने का एक बेहद सक्रिय और बुद्धिमान निर्णय लिया है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों के कारण अपना मानसिक संतुलन खो देता है, वो धीरे धीरे खुद को ही खोने लगता है। प्रकृति हमें ये बात कितनी खूबसूरती से सिखाती है। इन शानदार उपमाओं पर जरा गौर कीजिए। एक पर्वत इसलिए महान नहीं होता क्योंकि वो बहुत शोर मचाता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो हर बड़े तूफान को चुपचाप सह लेता है। यही उसकी अडिग आंतरिक शक्ति है। विशाल समुद्र को देखिए, उसमें हजारों नदियां आकर गिरती हैं, फिर भी वो एकदम शांत रहता है, जो उसकी अनंत गहराई को दर्शाता है। और सूर्य, वो बिना किसी शोर या घोषणा के चमकता है। उसे ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो रोशनी देता है। बिल्कुल प्रकृति की ही तरह जिस व्यक्ति का मन साफ है, उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, जो शायद सबसे अहम है, चरित्र की सच्ची परीक्षा, अपने आंतरिक प्रकाश की रक्षा करना। हम सब जानते हैं कि जब समय अच्छा हो, लोग हमारी तारीफ कर रहे हों, तो अच्छा बने रहना बहुत आसान है।
उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बिना किसी कारण के गहरी चोट मिले और फिर भी भीतर कोई कड़वाहट पैदा ना हो। यदि किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है तो ये बहुत जरूरी है कि वो खुद धोखेबाज ना बन जाए। गहरी चोट लगने के बाद भी अपने भीतर की करुणा और विश्वास को बनाए रखना ही चरित्र की सबसे बड़ी और सच्ची परीक्षा है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। अगर किसी धोखे के कारण कोई इंसान अपने भीतर का विश्वास और शांति हमेशा के लिए खो देता है, तो नुकसान सिर्फ एक रिश्ते का नहीं हुआ। वो इंसान भीतर से उसी चीज में बदल गया जिसने उसे दर्द दिया था। बदला लेने की चाहत में खुद की आत्मा को, अपनी अच्छाई को नष्ट कर लेना जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि नफरत की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। अगर हम बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच के फर्क को समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाहरी सफलता बहुत हद तक दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करती है और यह बहुत अस्थायी है। आज है, कल नहीं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आंतरिक शांति एकदम स्थायी है। बाहर से बहुत सफल दिखना ही काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रात को आप बिल्कुल अकेले हों तो आपके मन की गहराई में कितनी शांति है। एक शांत मन ही असल में सबसे बड़ी संपत्ति है, जो जीवन के हर तूफान से आपको सुरक्षित निकाल सकती है। और अब हमारी इस विश्लेषण का अंतिम भाग, आंतरिक पीड़ा के माध्यम से जागरण, जागरूकता की ओर संक्रमण। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है जिससे एक इंसान गुजरता है। सबसे पहले बाहरी धोखे और दर्द को सहना पड़ता है, फिर दुनिया के शोर शराबे से कटकर एक बहुत ही आवश्यक मौन और अकेलेपन में जाना होता है। ये अकेलापन धीरे धीरे एक दर्पण बन जाता है जहां कोई भी अपने ही मन और अपनी कमजोरियों का सीधा सामना करता है, और अंततः ये पूरी प्रक्रिया परम आत्मनिर्भरता और जागरूकता की ओर ले जाती है। यहां आकर ये समझ आ जाता है कि असली ताकत किसी और में नहीं बल्कि खुद को भीतर से संभालने में है। प्रकृति के चक्र हमें बताते हैं कि नया सृजन होने से पहले कुछ टूटना जरूरी होता है। जैसे बारिश से ठीक पहले बादल अकल्पनीय रूप से भारी हो जाते हैं, या फिर सुबह होने से ठीक पहले रात सबसे ज्यादा गहरी होती है। एक बीज को भी नया जीवन पाने के लिए पूरी तरह से मिट्टी के अंधेरे में दबना पड़ता है। जब दर्द बहुत भारी हो जाता है, जब जीवन की रात सबसे अंधेरी लगने लगती है, तो समझ लीजिए कि भीतर एक नई समझ और एक नई सुबह का निर्माण हो रहा है। सच तो यह है कि ब्रेकडाउन के बिना ब्रेक थ्रू संभव ही नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन उन्हें सजा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की कठिनाइयां केवल परेशान करने के लिए नहीं आती। जब तक इंसान आराम में रहता है, वह अपनी असली गहराई को नहीं पहचान पाता। दर्द और संघर्ष उन बाहरी आसक्तियों को तोड़ देते हैं जो हमें सोए रखती हैं। ये कठिनाइयां भीतर की ओर मुड़ने और खुद को सच में जानने का जीवन का एक तरीका है। दर्द सच में सबसे बड़ा गुरु है। और इस पूरी संघर्षपूर्ण यात्रा का सबसे खूबसूरत नतीजा क्या निकलता है? सच्ची करुणा। जो व्यक्ति खुद दर्द के इन अंधेरे रास्तों से गुजरा है और फिर भी जिसने अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दिया, वही वास्तव में दूसरों के आंसुओं को समझ सकता है। वो इंसान न केवल खुद जागता है, बल्कि इस कठोर दुनिया के बीच दूसरों के लिए एक वास्तविक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है। और इसी के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में आ पहुंचे हैं। जाते जाते ये सवाल अपने साथ जरूर ले जाइए, जो बहुत गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। जब जीवन मुश्किल लगे तो जरा सोचिए कि क्या वे कठिनाइयां वास्तव में नष्ट करने आई हैं, या वे चुपचाप एक बहुत ही गहरे, शांत और अडिग जागरण का निर्माण कर रही हैं। दर्द को केवल एक पीड़ा की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह देखना ही असली मुक्ति है। यह निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।